हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास की जो प्रमुख लड़ाइयाँ हैं। दोस्तों आज ये इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और आज की हमारी प्रमुख लड़ाइयाँ कुछ इस तरीक़ा से हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे प्रथम लड़ाई है जो देखेंगे हम सबसे पहले, वो है हाइडे स्पीच की। हाइडे स्पीच या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रतिष्ठा का युद्ध। आप सभी को क्लियर शो हो रहा होगा। हाइडे स्पीच या फिर इसी को बोलते हैं प्रतिष्ठा का युद्ध। अब इसमें देखेंगे कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 326 बीसी के अंदर हुआ था। और ये एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये प्रमुख युद्ध है। और ये कौन कौन के बीच हुआ था, तो ये देखते हैं हम। तो ये हुआ था सिकंदर का सेनापति। इसमें सिकंदर के सेनापति ने भाग लिया था, जो था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति, निकेटस। और बना पोरस, इसने भाग लिया था इसमें। मतलब पोरस और सिकंदर के सेनापति के बीच युद्ध हुआ था। बट इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हाइडे स्पीच या फिर प्रतिष्ठा का युद्ध है वो कब हुआ था, तो हमको पता पड़ गई 326 बीसी के अंदर हुआ था। और ये कौन कौन के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था सिकंदर बनाम पोरस के बीच में। और इसका परिणाम क्या रहा था, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर परिणाम भी पूछे जाते हैं कि कौन जीता था इस युद्ध को, कौन हारा था। तो इसमें जो है पोरस हारा था और सिकंदर जीता था। और दोस्तों आप साथ में नोटबुक रखना अपने, जिससे कि आप सारे युद्ध नोट करते जाओ, क्योंकि एग्जाम में 101% आता है। और आप लोग ये सोचोगे कि कौन से एग्जाम में आता है, आप स्टेट एग्जाम के जितने भी पुलिस के एग्जाम होते हैं सभी में आएगा। सीपीओ होता है सेंट्रल लेवल पर, उसमें आएगा। एसएससी का होता है उसमें आएगा। रेलवे के होते हैं उसमें आएगा। एनडीए, एयरफोर्स वगैरह जिसमें जीएस आती होगी उन सभी में इसमें से एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं दूसरा युद्ध। ये तो हो गया पहला युद्ध। अब दूसरा युद्ध देखते हैं। दूसरा युद्ध कौन सा है, तो दूसरा युद्ध है कलिंग का युद्ध। कौन सा है? दूसरा युद्ध है कलिंग का युद्ध। और ये कौन कौन के बीच लड़ा गया था, तो ये तो ज्यादातर सभी लोगों को पता रहती है कि कलिंग का युद्ध कौन कौन के बीच नहीं लड़ा गया था। बट ये शायद ही किसी को पता भी कौन कौन के बीच लड़ा जाता है और इसकी डेट भी। बट ये तो पता रहती है कलिंग का युद्ध कौन ने लड़ा था और कौन जीता था इसको, क्योंकि अशोक के बारे में ज्यादातर सभी लोगों को जानकारी होती है। तो ये हुआ था अशोक और नंदराज के बीच ये वाला युद्ध हुआ था। अब ये कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 261 बीसी के अंदर ये वाला युद्ध हुआ था। अब आप लोग सोचेंगे कि नंदराज कौन है, तो ये नंदराज है, ये कलिंग का शासक है। ये नंदराज जो है कलिंग का शासक है। नंदराज कलिंग का शासक है। और हमको नंदराज के बारे में कि ये कलिंग का शासक है, इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी नोट कर लो, इसके बारे में स्रोत कहाँ से मिलते हैं। तो जो स्रोत है हमें ये मिलते हैं हमको हाथी गुफा से। कहाँ से? हाथी गुफा से। हाथी गुफा अभिलेख से, सॉरी, इसमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलते हैं ये वाले इसकी कलिंग के जो शासक है नंदराज के बारे में। अब एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हाथी गुफा अभिलेख है इसको कौन ने लिखवाया था, क्योंकि एग्जाम सेट करता है वो तो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो इसमें ये भी पूछा जाता है कि हाथी गुफा अभिलेख है, ये कौन ने लिखवाया था। तो इसके बारे में भी लिख लो आप सभी लोग। ये लिखवाया था खारवेल ने। किसने लिखवाया था? ये लिखवाया था खारवेल ने। और खारवेल कहाँ का शासक था, तो ये था चैदी वंश का शासक था। ये भी पूछा जाता है कि इसका कौन से वंश से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना। जो ये हाथी गुफा है ये लिखवाया था इसने, खारवेल ने। अब ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा, और नोट नहीं किया है तो नोट कर लो। अब देखते हैं इसके बाद तीसरा युद्ध देखते हैं कौन सा है। तो तीसरा युद्ध लिखो तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वॉर। और ये कौन के बीच हुआ था, तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी बनाम जयचंद के बीच। कौन कौन के बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद। हम ऐसे लिख सकते हैं मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में ये वाला युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1191 ईस्वी के अंदर ये वाला युद्ध हुआ था। और इसमें सॉरी, ये जयचंद नहीं है, इसकी जगह पृथ्वीराज चौहान है। सॉरी,
ये है पृथ्वीराज चौहान, इसमें पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान है, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी के अंदर। ये तो सही है। अब इसमें देखते हैं हम, जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीत गया था, मोहम्मद गौरी इस युद्ध को हार गया था। और इसको कलिंग युद्ध को भी अशोक जीत गया था, आनंदराज हार गया था। और इसमें तो बता ही दिया मैंने। अब इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है, ये इस युद्ध को जीत तो गया, पृथ्वीराज चौहान है इस युद्ध को जीत तो गया, बट इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गलती क्या थी कि जो पृथ्वीराज चौहान है, इसने इसको नहीं मरवाया, और उसका परिणाम इसको पृथ्वीराज चौहान को 1 साल बाद ही देखने को मिल गया। और वो क्या परिणाम था? तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। और तराइन का दूसरे युद्ध में क्या हुआ, चलो देखते हैं। इसके बाद होता है 1 साल बाद ही चौथा युद्ध, देखते हैं तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, जैसे तराइन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। और ये 1 साल बाद ही हो गया, मतलब 1192 ईस्वी के अंदर। और ये कौन कौन के बीच हुआ था? तो ये द्वारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, मोहम्मद गौरी बनाब और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये वाला युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान। और इस युद्ध में क्या परिणाम होता है? वही परिणाम होगा। इतिहासकार कहते हैं कि अगर ये पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को उसी पहले वाले तराइन युद्ध में मरवा देता, तो इसको ये वाली घटना दोबारा देखने को नहीं मिलती। तो ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने ये अपने जो उसका शासन काल था, इसमें बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसमें नेक्स्ट ईयर युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतने के बाद ये वाली गलती नहीं करता जो पृथ्वीराज चौहान ने की थी। इसके बाद मोहम्मद गौरी करता है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर और इसको वहीं मरवा देता है। और इसके बाद ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 5वां युद्ध कौन सा है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो आप साथ के साथ नोट तो करते ही जा रहे होंगे। अब इसके बाद देखते हैं 5वां युद्ध कौन कौन के बीच हुआ था। अब 5वां युद्ध देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं 5वां युद्ध। 5वां युद्ध कौन सा है? तो 5वां युद्ध है 1194 ईस्वी में होता है, चंदावर का युद्ध। कौन सा? 1194 ईस्वी के अंदर होता है चंदावर का युद्ध। और ये कौन कौन के बीच होता है? क्योंकि जो मोहम्मद गौरी है वो तराइन का दूसरा युद्ध जीत जाता है। तराइन का जो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, 1194 ईस्वी में होता है चंदावर का युद्ध। और ये कौन कौन के बीच होता है? तो ये मोहम्मद गौरी यहाँ से जीत ही गया है, तो इसका भारत में वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये होता है मोहम्मद गौरी बनाम ये होता है जयचंद के बीच में। और ये जयचंद कौन है? तो आपको इसमें जानकारी दे दूं, जयचंद है ये गैडवाल वंश का शासक है, गैडवाल वंश का शासक है। और ये इसका क्या संबंध है कि इस पर भी अटैक कर दिया? तो पृथ्वीराज चौहान है, इसकी पुत्री को जयचंद अगवा करके शादी कर लेता है इससे। और जो पृथ्वीराज चौहान है, जो जयचंद है, जयचंद ने मोहम्मद गौरी को इनविटेशन दिया था कि जयचंद आए, नहीं सॉरी मोहम्मद गौरी आए और पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करे और ये इसको हराकर और जो राजपाट है वो सारा मेरे नाम पर कर दे। बट मोहम्मद गौरी ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसको हरा तो देता है और इस पर ही मोहम्मद गौरी शासन करने लग जाता है। और फिर जब इसको पता चलती है जयचंद को, तो जयचंद फिर इससे युद्ध करता है और इसी युद्ध को चंदावर का युद्ध बोलते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद देखते हैं छठा युद्ध। छठा युद्ध है 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में होता है तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध होता है। और ये कौन कौन के बीच होता है? तो तराइन का तीसरा युद्ध होता है, ये होता है यालदौज। यालदौज कौन है? तो ये गजनी वंश का है। गजनी वंश में शासन कर रहा है। गजनी कहाँ का एरिया है? तो ये है अफगानिस्तान, ये यहाँ का एरिया है। और ये यालदौज बनाब ये होता है इल्तुतमिश के अंदर, इल्तुतमिश के बीच में, सॉरी ये होता है यालदौज बनाब इल्तुतमिश के बीच में। और इसका परिणाम क्या होता है? तो यालदौज इस युद्ध को हार जाता है और इल्तुतमिश इस युद्ध को जीत जाता है। और इसमें ही बता दूं तो मोहम्मद गौरी इसको जीतता है, जयचंद इसको हार जाता है। और ये हार जाता है यालदौज इस युद्ध को।
तो इस युद्ध के हारने के बाद यादव तो वापस जाके दोबारा गजनी में शासन करने लगता है और इल्तुतमिश अपने शासन को आगे बढ़ाता है। और इल्तुतमिश कौन है? तो ये इल्तुतमिश वही इल्तुतमिश है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद है और गुलाम भी है। तो ये इल्तुतमिश वो है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री की क्लास लेंगे हम, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इल्तुतमिश कौन है, कहाँ से आ गया ये बीच में इल्तुतमिश। तो दोस्तों आज मैंने कराए ये 6 युद्ध कराए, 6 युद्ध करा दिए और आपने नोट भी कर लिए होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो में आप तक ये वाली सारी जितनी भी जानकारी है वो आप तक पहुँच जाए। तो आप इसको, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो के लिए आपके पास तक वीडियो आती है ना, इसलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों क्योंकि मैं अब वीडियो बनाना शुरू कर दिया है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।